देखेंगे प्रश्नावली 5.1 की दूसरी सवाल कह रही है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातर डी निम्नलिखित है। तो दिया गया है बच्चों, तो इसमें 5 सवालें हैं, तो एक एक करके हम पाँचों को कर रहे हैं। तो पहली सवाल में ए बराबर 10 और डी बराबर 10 दिया गया है, हमें निकालना है प्रथम 4 पद। तो ए बराबर 10 और डी बराबर 10 हमें दिया गया है। तो दूसरी की पहली सवाल में ए का मान हमें 10 दिया गया है और डी का भी मान हमें 10 दिया गया है बच्चों। तो हमें 4 पद निकालने हैं। तो पहला पद A1 बराबर होता है ए अर्थात हो जाएगा 10, तो पहला पद तो हो जाएगा यही, ये आंसर हो जाएगा। और दूसरा पद हम लोग निकाल लेते हैं। तो दूसरा पद बराबर होता है बच्चों A + 2D। हमने पहले वीडियो में बताया है, 5.1 के पहले वीडियो में हमने इसका कॉन्सेप्ट समझाया है, तो आप देख सकते हैं उसको। तो ये हमारा हो जाए A + D होता है बच्चों, सॉरी। तो A का मान दिया गया है 10 और प्लस D का मान 10 है, तो A2 हमारा आ जाएगा हमारा आ जाएगा 10 दूना 20। अब हम लोग निकाल लेंगे A3। तो A3 बराबर हमारा हो जाएगा A + 2D। तो A3 = A का मान रखेंगे 10 + 2 गुणे में है D। तो D की जगह बच्चों 10 दिया गया है, तो 10 रख लेंगे। तो A3 बराबर हो जाएगा 10 + 10 दूना 20, यानी कि A3 बराबर हो जाएगा 30। तो A3 का मान आ गया 30। इसी तरह से हम लोग A4 निकाल लेंगे। तो A4 बराबर हो जाएगा A + 3D। तो A4 = 10 + 3 गुणे में हो जाएगा 10। तो A4 = हो जाएगा 10 + 10 यानी 30, यानी कि A4 = हो जाएगा 40। तो यही हमें करना था बच्चों। एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये आंसर है। और दूसरा आंसर ये है और पहला आंसर ये है। तो पहली की बच्चों हो गई। पहली में टोटल 5 सवालें हैं। तो पहली की पहली आपने देख लिया है। पहली की पहली अत्यधिक सरल सवाल थी। अब आप देखेंगे दूसरी की पहली सवाल। तो दूसरी की दूसरी क्या है पहली सवाल। इसमें भी हमें A1 A2 A3 A4 निकालना है। तो A1 बराबर हो जाएगा A1 बराबर हो जाएगा A, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था 2.1 के पहले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा पहला आंसर। और A2 निकालेंगे तो A2 बराबर हो जाएगा A + D। तो A की जगह हम लोग रखेंगे A2 बराबर, A की जगह -2 है तो -2 रखेंगे, प्लस D की जगह 0 रखेंगे। तो A2 बराबर भी आ जाएगा हमारा -2। तो दूसरा आंसर ये हो गया। अब निकालेंगे A3। तो A3 बराबर होता है A + 2D। तो A3 = हो जाएगा A हमारा दिया गया है बच्चों -2 प्लस D दिया गया है 0। तो A3 बराबर हो जाएगा -2 + 0, यानी कि A3 बराबर भी आ जाएगा -2। और A4 निकाल लेते हैं। तो A4 बराबर हो जाएगा A + 3D। तो A4 बराबर हो जाएगा A हमारा दिया गया है -2 प्लस का 3 × D दिया गया है 0। तो A4 बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा और दूसरा आंसर ये हो जाएगा, तीसरा आंसर ये, चौथा ये। तो बच्चों सब इसमें सेम होंगे क्योंकि D का मान 0 है, इसलिए इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद चारों समान होंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरी की तीसरी सवाल। इसमें भी वही करना है, 4 पद निकालने हैं। तो A1 तो एकदम आसान है, A1 बराबर A होता है और A 4 दिया गया है, तो पहला आंसर यही हो जाएगा। दूसरा A2 निकालेंगे तो A2 बराबर होता है A + D। तो A2 बराबर हो जाएगा A हमारा दिया गया है 4 और प्लस D दिया गया है -3, तो ये हो जाएगा इतना। तो A2 बराबर हो जाएगा 4 ± -3। तो A2 बराबर हो जाएगा 4 में से 3 गए 1। तो दूसरा आंसर ये हो जाएगा। अब निकालेंगे A3। तो A3 बराबर हो जाएगा A + 2D। तो A3 = 4 + 2 × -3। तो A3 = हो जाएगा 4 ± -3 दूनी 6, यानी कि A3 बराबर हो जाएगा 1। तो तीसरा आंसर हो जाएगा ये। और चौथा निकाल लेते हैं लास्ट। तो A बराबर हो जाएगा A4 बराबर होता है A + 3D। तो A4 = हो जाएगा A दे रखा है 4 + 3 × -3। तो A4 बराबर हो जाएगा 4 ± -3 3 का 9। तो A4 बराबर हो जाएगा -5 और चौथा आंसर हो जाएगा हमारा ये। अब हम लोग निकाल लेते हैं पहले की चौथी सवाल, देख लेते हैं।
पहली की चौथी में भी हमें चार पद ही निकालने हैं। तो ए वन बराबर होता है ए, और ए दे रखा है हमें -1, तो पहला आंसर यही हो जाएगा आपका। A2 निकाल लेते हैं, तो A2 बराबर होता है A प्लस डी, तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 1/2। तो A2 बराबर माइनस के 1 में से प्लस का आधा जाएगा, तो माइनस का आधा बचेगा। दूसरा आंसर बच्चों ये हो जाएगा। और A3 बराबर होता है A प्लस 2D, तो 2D होता है, तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा ए है हमारा -1 प्लस 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 में से 1 गया 0, तो A3 आ जाएगा 0। A4 बराबर होता है A प्लस 3D, तो A4 बराबर हो जाएगा -1 गुणे 3 और प्लस 3 गुणे 1/2, डी का मान 1/2 है बच्चों। तो ये हो जाएगा A4 बराबर -1 और प्लस का 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2, 3 में से 2 गए 1/2, तो आ जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा आंसर। अब इसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसी वीडियो में हम उसको भी बता दे रहे हैं। तो दूसरे का इसमें दिया गया है इसमें दिया गया है a बराबर -1.25 और d बराबर दिया गया है -0.25। तो बच्चों दूसरी की 5वीं है, इसमें भी A1 A2 A3 A4 निकालना है। तो A1 बराबर होता है बच्चों A, और A का मान दिया गया है -1.25, यही हो जाएगा आंसर। और दूसरा पद निकालना है A2 बराबर होता है A प्लस डी, तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा A की जगह रखेंगे -1.25 प्लस डी की जगह रखेंगे -0.25, तो ये हमारा हो जाएगा A2 इज इक्वल टू -1.25 प्लस -0.25, तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1.25 और -0.25, माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा 1.50। तो दूसरा आंसर ये हो जाएगा। तीसरा निकालेंगे A3 इज इक्वल टू A3 के बराबर होता है बच्चों A प्लस 2D, तो A1 की जगह रखेंगे -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25, डी का मान दिया गया है, तो A3 बराबर हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस और 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.50, तो ये जुड़ेगा तो हो जाएगा ये इसमें काउंट होगा तो -1.75। तो दूसरा आंसर ये हो जाएगा, लास्ट आंसर A4 इज इक्वल टू होता है A प्लस 3D, तो A4 बराबर हो जाएगा -1.25 और प्लस 3 इंटू में -0.25, तो हल करेंगे तो A4 इज इक्वल टू हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस 3 का इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.75 और अगर एक जुड़ेगा तो ये सीधा हो जाएगा A4 इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा आपका चौथा आंसर। तो 4.1 की दूसरी सवाल समाप्त होती है। अब देखेंगे तीसरी सवाल।